All right, we have a question from J Advanced. I think 2022 या 20 का क्वेश्चन है ये। और मुझसे क्लास में बच्चों ने पूछा था, सोचा इसकी वीडियो बना के बच्चों को समझा दिया जाए कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस ओवर हियर। ठीक है। आपसे क्या क्या पूछा है पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। फॉर अ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म बाय ओवरलैप ऑफ टू पीजेड ऑर्बिटल्स आर। बहुत बढ़िया। ठीक है। सिग्मा ऑर्बिटल हैज टू नोडल प्लेन्स। ओके। टू पीजेड ऑर्बिटल है। अगर आपको इससे सिग्मा बॉन्ड बनाना है तो आपको हेड ऑन ओवरलैप कराना होगा। दैट मींस आपको उस केस में मॉलिक्यूलर एक्सेस चूज करना पड़ेगा। जेड एक्सेस मतलब दो एटम्स को आपको अप्रोच कराना पड़ेगा अलोंग जेड एक्सिस। तभी क्या होगा, टू पी जेड और एक टू पी जेड का ओवरलैप होगा, है ना। एक मॉलिक्यूल का टू पी जेड और दूसरे मॉलिक्यूल का, सॉरी मॉलिक्यूल नहीं, एटम का टू पी जेड आपस में टकराएंगे और ओवरलैप करेंगे। ठीक है। तो पहले दो क्वेश्चन उसी के राउंड में देखते हैं। पहले बोल रहे हैं नो सिग्मा हैज अ टोटल ऑफ टू नोडल प्लेन्स। सिग्मा ऑर्बिटल। ठीक है। आप टू पी जेड और एक टू पी जेड को अप्रोच कराइए अलोंग जेड एक्सिस। सेम फेज में कराना पड़ेगा आपको, तभी तो सिग्मा ऑर्बिटल बनेगा। जैसे ही आप सेम फेज में कराते हैं, बीच में इलेक्ट्रॉन क्लाउड की डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है बड़ा हो जाएगा, साइड में छोटा सा रह जाएगा, है ना। यहाँ पे ये सेम फेज में होगा पॉजिटिव, ये नेगेटिव नेगेटिव। अब इसमें कितने नोडल प्लेन्स हैं, तो बात है जहां पे न्यूक्लियस है ना, वहीं पे इसके नोडल प्लेन आ रहे हैं। तो इसमें कितने नोडल प्लेन्स हैं? हाँ, दो नोडल प्लेन है। और इसके एक्सेस की बात, मतलब कौन से प्लेन में लाई करते हैं अगर ये बात करें, तो ये जेड एक्सेस है। ठीक है। जेड के अलोंग तो लाई नहीं कर रहा नोड, है ना। किसके अलोंग लाई कर रहा है? एक एक्स वाई एक्सिस बोल सकता हूँ ना इसको। एक्स वाई एक्सिस, माय बैड। इट शुड बी समथिंग लाइक एक्स जेड प्लेन, है ना। यहाँ पे बढ़ो और यहाँ पे बढ़ो तो नोडल प्लेन आएगा, और न्यूक्लियस के थ्रू पास करना चाहिए। एक्स जेड प्लेन में इसके दो नोडल प्लेन्स हैं। बहुत बढ़िया। बात करते हैं सिग्मा स्टार की। तो सिग्मा स्टार कैसे बनता है ना। आप सोचेंगे सिग्मा को चश्मा बना के सिग्मा स्टार बन जाएगा, नहीं, अपोजिट फेज में लाना होता है। क्या होता है, यहाँ पे हो जाता है डिस्ट्रक्शन बीच में, और कुछ इस तरह का ऑर्बिटल फॉर्म होता है ना। बीच में इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़ा कम हो गया, साइड में थोड़ा ज्यादा रह गया ना। बीच में डिस्ट्रॉय हुआ, साइड में वैसा का वैसा ही रह गया। माइनस प्लस माइनस प्लस। तो यहाँ पे देखो एक नोडल प्लेन यहाँ पे बन गया, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। वैसे भी देखो, एंटी बॉन्डिंग में बॉन्डिंग के मुकाबले एक नोडल प्लेन ज्यादा होता है, ये आप ध्यान रखेंगे, है ना। जो नोडल प्लेन होता है एंटी बॉन्डिंग में, वो बॉन्डिंग से एक ज्यादा ही आता है। ठीक है। तीन आगे और तीनों कौन से प्लेन में लाई करेंगे, तो सिग्मा स्टार बनाया हमने जेड एक्सिस में, तो ये जेड है। ये बोल रहे हैं एक्स जेड प्लेन में, बिल्कुल गलत ना। जेड प्लेन में तो भाई नोड है ही नहीं, ये तो एक्स वाई प्लेन में होना चाहिए ना। अगर ये एक्स एक्सिस है, इसके पीछे वाला वाई एक्सिस होगा, एक्स वाई प्लेन में होना चाहिए, तो गलत हो गया भाई। स्टेटमेंट टू इज रॉन्ग, ए इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। पाई ऑर्बिटल हैज वन नोड इन द प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूलर एक्सिस एंड गोज थ्रू द सेंटर ऑफ मॉलिक्यूल। समझते हैं, पहले पाई बना लेते हैं भाई। पाई के लिए क्या करना पड़ेगा, टू पी जेड अगर पाई बनाना है तो आपको टू पी जेड को आप एक्स के लॉन्ग अप्रोच कराओ या वाई के लॉन्ग कराओ, बात हो जाएगी, है ना। तो मैं काम करता हूँ, इसको जेड एक्सेस चूज कर लेता हूँ, सिग्मा टू पी जेड हो गया। और मैं इसको वाई के लॉन्ग अप्रोच कराता हूँ ना, ये आपका था जेड एक्सेस। और मान लो ये था वाई, मतलब अंदर वाला हो जाएगा एक्स। तो आपने अप्रोच करा लिया, बहुत बढ़िया। आपने करा लिया अप्रोच, तो कुछ इस तरह का ओवरलैप होगा। पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। ये है जेड एक्सिस। ठीक है। ये है वाई एक्सिस, और अंदर वाला हो गया एक्स एक्सिस। जब ये बनेगा कुछ इस तरह का बनेगा ये। इसका नोडल प्लेन कहाँ होगा, यहाँ होगा। एक ही नोडल प्लेन है, राइट। तो अब ये क्या बोल रहे हैं देखते हैं। ये बोल रहे हैं पाई ऑर्बिटल हैज वन नोड। पाई ऑर्बिटल में एक नोड है क्या? बिल्कुल। इन द प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू द मॉलिकुलर एक्सिस एंड गोज थ्रू सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल। तो सेंटर ऑफ मॉलिक्यूल से तो जा रहा है ये, देखो, सेंटर ऑफ मॉलिक्यूल से तो जा रहा है। परपेंडिकुलर टू द मॉलिकुलर एक्सिस, अच्छा। मॉलिकुलर एक्सिस यही हो जाएगा क्या? ये जो प्लेन है, ये परपेंडिकुलर है मॉलिकुलर एक्सिस को। तो सबसे पहली बात है,
ऐसा होना चाहिए क्या? इस मॉलिक्यूलर एक्सिस के परपेंडिकुलर है क्या प्लेन? वेल, परपेंडिकुलर तो नहीं लग रहा भाई, है ना? ये तो उसके साथ साथ ही जा रहा है भाई, है ना? तो ये तो गलत लग रहा है। डी ऑप्शन पे आ जाते हैं। pi star orbital has one node in the xy plane containing the molecular axis। अच्छा, तो pi star की अगर मैं बात करूं, देखो अगेन आपको क्या करना है यहाँ पे, पॉजिटिव नेगेटिव, इधर नेगेटिव पॉजिटिव कर देना है, ठीक है? तो कुछ इस टाइप का बनता है डी ऑर्बिटल जैसा। नॉट एग्जैक्टली करेक्ट, बट ऐसा बनता है, ऐसे मान लो, है ना? इसमें एक नोडल प्लेन ये हो जाएगा, जहाँ बीच में एक यहाँ पे हो जाएगा। ये क्या बोल रहे हैं भाई? पाई स्टार ऑर्बिटल हैज नोड इन एक्स वाई प्लेन कंटेनिंग। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको अगर मैं जेड एक्सेस मान लूँ, तो ये एक्स होगा, ये एक वाई होगा। तो एक्स वाई प्लेन में है क्या? एक नोड तो है एक्स वाई प्लेन में भाई। एक्स वाई प्लेन एक बाहर की तरफ ये रहा ना एक्स वाई प्लेन का, और ये रहा भाई तुम्हारा वाई जेड प्लेन का। एक्स वाई प्लेन में आ रहा है क्या? आ तो रहा है। ये सही है क्या? सही तो लग रहा है, डी और ए। अच्छा, सही ऑप्शन को दोबारा एक बार देख लेते हैं। उन्होंने बोला था पाई ऑर्बिटल हैज वन नोड इन द प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूलर एक्सिस एंड गोज थ्रू द सेंटर ऑफ मॉलिक्यूल। सेंटर ऑफ मॉलिक्यूल से जा रहा है, बट परपेंडिकुलर नहीं है ना मॉलिक्यूलर एक्सिस के। मॉलिक्यूलर एक्सिस परपेंडिकुलर कब होता है भाई? अगर प्लेन ऐसे पास हो रहा होता नहीं। मॉलिक्यूलर एक्सिस तो यही है ना जिसके अलॉन्ग अप्रोच किया, इसके तो पैरेलल जा रहा है। तो इसलिए आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का ए एंड डी।